और इधर उत्तर प्रदेश से भी अहम खबर, जहां बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है। 11:30 बजे यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। विधान परिषद की 13 सीटों पर भी चर्चा होगी। विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर जो है वो लग सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। 21 मार्च को चुनाव होना है। आपको बता दें कि विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होगा, तो उत्तर प्रदेश की बची हुई लोकसभा सीटों पर आज मंथन किया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। विधान परिषद की 13 सीटों पर भी चर्चा संभव है। इस पर चर्चा होगी क्योंकि चुनाव यहां पर होना है। विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम पर मोहर आज लग सकती है। तो अहम खबर, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। तो बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो यह अहम खबर, बड़ी खबर। 21 मार्च को दरअसल आपको बताएं कि विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है, उसी को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। लिहाजा यूपी बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आज होने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, कितने बजे ये बैठक होनी है और क्या लग रहा है आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी इस बैठक के बाद? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह करीब 11:30 बजे का वक्त होगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। इस कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो रणनीतियां तैयार की गई हैं उस पर कहीं न कहीं मुहर लगती हुई दिखाई देगी। साफ है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें यूपी की बात करें तो कई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं, उस पर चर्चा हुई है। उसके बाद अब जो अंतिम दौर की बैठक है वो आज होगी। उसके बाद जो सूची है उसको जारी कर दिया जाएगा। तो माना जा रहा है कि यूपी की कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं, आज या कल में वो सूची आ सकती है और यही वजह है कि आज जब भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी तब अंतिम मुहर लग जाएगी। तो एक तरीके से कहा जाए तो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन, उसके बाद अगर कहा जाए तो विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में वो 13 प्रत्याशी कौन होंगे उस पर भी मंथन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनाव रणभूमि में जाना चाहती है और यही वजह है कि विधान परिषद की 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम वो फाइनल अभी कर लेगी, ताकि किसी प्रकार की आगे से कोई बैठक न करनी पड़े, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रभावित न हो पाए। उसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि आज कोर कमेटी की बैठक में सभी निर्णय लिए जाएंगे और जब यह बैठक खत्म होगी तब देखना होगा कि किस तरीके का निर्णय लिया जाता है और 13 जो विधान परिषद भेजने वाले प्रत्याशी का नाम है उस नामों में कौन कौन शामिल होता है, किस वर्ग से आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तस्वीर पेश की जाएगी कि उसमें पिछड़ा भी हो, सवर्ण भी हो, दलित भी हो। तो ये पूरी तरह जो तस्वीर है उसको पेश किया जाएगा। उसके बाद लोकसभा चुनाव में किस तरीके से तैयारी करनी है और साफ तौर पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनका दौरा शुरू होगा। उनकी जो जनसभाएं हैं वो होंगी। उन जनसभाओं को कब कब कहां पे करवाना है, कितने चरण में क्या कुछ करवाना है, आचार संहिता लगने के बाद किस तरीके का माहौल होगा और जो पूरा राममय एक माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं उसको भुनाने की पूरी कोशिश होगी। और यही वजह है कि तमाम जो रैली और जनसभाएं हैं उन पर भी आज चर्चा की जाएगी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो बची हुई सीटें हैं उन पर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। तो ऐसे में अभी तक कितनी सीटें ऐसी हैं जिन पर फाइनल विचार हो चुका है या फिर कहे कि महज औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आज कल में बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी जिसमें से कुछ नाम उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट की भी है। जी बिल्कुल, साफ है कि अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सूची की, तो इस सूची में कहीं न कहीं जो 54 सीटें हैं उन 54 सीटों पर जो है लगभग प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। अगर बात किया जाए अयोध्या की, तो अयोध्या लोकसभा सीट पर अभी नाम फाइनल नहीं हो पाया है। उसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे कि आखिर अयोध्या से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि कोई किसी बड़े चेहरे को ही अयोध्या से चुनाव लड़वाया जा सकता है। यही वजह है कि अभी 54 सीटों पर लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं और ये पहली जो सूची आएगी उस सूची में कुछ जो शीर्ष नेतृत्व यहां से लड़ता है, जो नेता हैं उनके नाम तय हो चुके हैं, उनके नामों की लिस्ट आएगी। उसके बाद जो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा में चुनाव हारी थी उसमें कहीं ना कहीं एक प्रत्याशियों का जो चयन है वो लगभग हो चुका है। उनका भी नाम जारी हो सकता है कि ताकि उनको एक मौका मिल सके कि उन सीटों पर जो विपक्ष की पूरी रणनीति है उसको ध्वस्त करने का वो काम कर सके। बिल्कुल, चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।